हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग करें जीआईसी लेक्चरर केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 24 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 25वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो पुष्प। पुष्प क्या है? तत्सम शब्द होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पुष्प तत्सम है। बाकी गुलाब, गेंदा, फूल ये तीनों तद्भव शब्द हैं। गुलाब, गेंदा, फूल तद्भव शब्द हैं और पुष्प क्या है? तत्सम है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तद्भव शब्द नहीं है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो तद्भव शब्द सर्व, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्व तद्भव शब्द नहीं है। बाकी छेद, मुंह, गेहूं ये तीनों तद्भव शब्द हैं। सर्व तद्भव नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। परिच्छेद का संधि होगा। परिच्छेद का संधि कौन सा होगा? तो परिधन छेद, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। परिधन छेद पहला सही हो जाएगा ऑप्शन। महेश में कौन सी संधि है? महेश में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि और अच संधि, यानी कि स्वर संधि और रेच संधि दोनों, 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर संधि और अच संधि तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलोत्पलम में समास है। नीलोत्पलम में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। गुरु दक्षिणा में समास है। तो गुरु दक्षिणा में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। गुरु को दक्षिणा, जहाँ पे कारक विभक्ति छिपा रहता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। गुरु को दक्षिणा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप चौथा ऑप्शन हमारा शुद्ध होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? इसमें से ढूंढना है हमें शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है। तो पैतृक। पैतृक शुद्ध शब्द नहीं है, पैतृक होता है, पैतृक नहीं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हस्तक्षेप, मुमूर्षा, त्रिदोष ये तीनों शुद्ध शब्द हैं। पैतृक शुद्ध शब्द नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्चारण में उपसर्ग है। तो उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उत। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत उपसर्ग है, उच्चारण में उत उपसर्ग है। निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित इत प्रत्यय, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इत प्रत्यय है। सही वाक्य का चयन करो। इसमें से सही वाक्य कौन सा होगा? मेरे पर कृपा करो गलत है। मेरे ऊपर कृपा करो ये भी गलत है। मुझे कृपा करो ये भी गलत है। तो मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझ पर कृपा करो, चौथा ऑप्शन सही। धनी शब्द, धनी मूर्ख शब्द का तालमेल किससे है? धनी मूर्ख शब्द का तालमेल किससे है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं पूरा। आँख का अंधा गांठ का पूरा। आँख का अंधा गांठ का पूरा
चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये धनी मूर्ख का शब्द तालमेल सही शब्द ये होगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चिकना घड़ा का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होना, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्लज्ज होना। कालिदास किस रीत के कवि हैं? कालिदास किस रीत के कवि हैं? तो कालिदास वैदर्भी रीत के कवि हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदर्भी रीत। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? तो रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 सर्ग। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारवी। मालती माधव में कितने अंक हैं? मालती माधव में 10 अंक हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 अंक। घंटा किसका उपनाम है? तो घंटा किसका उपनाम है? माघ का, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, माघ का, महाकवि माघ का घंटा उपनाम है, ये घंटा नाम से भी जाने जाते हैं। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? तो पठतु, पठतु हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पठतु। राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप होगा। राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप कौन सा होगा? रामेण, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामेण होगा। मुनि शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? तब मुनि शब्द षष्ठी एक वचन हो जाएगा, मुनेह, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुनेह। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अल्प विराम क्या होता है? इस तरीके से, यानी कि थोड़ा सा ठहराव के लिए जो लगता है उसे अल्प विराम कहा जाता है। पर्वत कैसा शब्द है? तो पर्वत जातिवाचक शब्द है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जातिवाचक। श्याम कमल, श्याम कमल को किस उपनाम से जानते हैं? श्याम कमल को किस उपनाम से जानते हैं? तो इंदिवर, श्याम कमल को इंदिवर के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इंदिवर। अमर शब्द का भाववाचक क्या होगा? अमर शब्द का भाववाचक क्या होगा? अमरता और अमरत्व, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि अमर भी होगा और अमरत्व भी होगा, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। सर्वनाम शब्द नहीं है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है? तो ममता, ममता किसी का नाम है, ये ममता सर्वनाम शब्द नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी आप, अपना और मम ये तीनों सर्वनाम शब्द हैं, ममता नहीं है। प्याज और जुखाम कैसे शब्द हैं? प्याज और जुखाम पुल्लिंग शब्द हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। प्राण कैसा शब्द है? प्राण बहुत बार पेपर में आता है, प्राण एक वचन है या बहुवचन? तो प्राण क्या है? प्राण बहुवचन है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राण बहुवचन होता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। महेश चाकू से सेब काटता है, यहाँ पे गलत लिख गया, तो महेश चाकू से सेब काटता है, इसमें कौन सा कारक होगा?
महेश चाकू से सेब काटता है। कारक पूछ रहा है कौन सा कारक है इसमें, तो कर्ण कारक है, कर्ण कारक है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कर्ण कारक। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु में कौन सी विभक्ति है, तो भीत्रार्थानाम भय हेतु में पंचमी विभक्ति है। यहाँ पंचगी लिख गया, तो यहाँ पंचमी विभक्ति हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। अकिंचतम च, अकिंचतम च में विभक्ति सूत्र है, किस विभक्ति का सूत्र है अकिंचतम च, तो द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। चीप की दावत, भीष्म साहनी की विधा क्या है, यानी कि भीष्म साहनी की रचना है ये चीप की दावत। इसकी विधा पूछी गई है कि किस विधा की रचना है ये चीप की दावत, तो चीप की दावत कहानी विधा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी विधा, जो कि भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह को मिला है। केदारनाथ अग्रवाल रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, केदारनाथ सिंह को मिला है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन हैं, तो सहज कहानी के प्रवर्तक किसे माना जाता है, अमृत राय को। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमलेश्वर को नहीं लगाना, सहज पत्रिका के कमलेश्वर हैं, कहानी के सहज कहानी के अमृत राय हैं। घोष या सघोष व्यंजन कौन सा है, घोष या सघोष व्यंजन कौन सा है, घोष को भी सघोष कहा जाता है, तो यह हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह घोष व्यंजन है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। डिंगल किसके योग से बनता है, डिंगल भाषा किसके योग से बना है, तो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से डिंगल शब्द बना है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डिंगल भाषा। पद्मावत मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, तो पद्मावत ठेठ अवधि में लिखी गई है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठेठ अवधि। रूप घनाक्षरी में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रूप घनाक्षरी में 32 मात्राएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 32 मात्राएं। फारसी भाषा का शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है, तो जलसा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जलसा फारसी भाषा का शब्द नहीं है। बाकी जागीर, जुर्माना और जिंदगी ये तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं, जलसा फारसी भाषा शब्द नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, यहाँ गलत लिख गए, तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संचारी भावों की संख्या 33 होती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं, तो रामकुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने लिखा है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। भूषण है भूषण सकल पंक्ति किसकी है, भूषण है भूषण सकल
पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भिखारी दास की पंक्ति है। विराट पुराण के लेखक हैं? विराट पुराण किसने लिखा है? गोरखनाथ ने। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखनाथ। देशज शब्द का चयन कीजिए। इसमें से देशज शब्द कौन सा है? तो डकार। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डकार देशज शब्द है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, किसने कहा है ये? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। सन 1936 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सन 1936 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ हुआ था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। यात्री नाम से नागार्जुन ने किस भाषा में कविताएं लिखा करते थे? यहाँ आपके पास प्रश्न घुमा दिया जाता है कि यात्री उपनाम से किसे जाना जाता है? यात्री उपनाम किसका है? तो नागार्जुन का है। पहले ये याद रखना है कि यात्री उपनाम किसका है? नागार्जुन है। इसमें पूछ रहा है यात्री उपनाम से नागार्जुन किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो मैथिली भाषा में लिखते थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यात्री उपनाम से नागार्जुन मैथिली भाषा में कविताएं लिखा करते थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गीत गंगा काव्य कृति के लेखक हैं? तो गीत गंगा किसने लिखा है? त्रिलोचन की रचना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिलोचन। शुभ्रा गीत काव्य के कृतिकार हैं। शुभ्रा कैसा काव्य है? तो गीत काव्य है, बिल्कुल ध्यान रखना है, गीत काव्य है। इसके लेखक कौन हैं? केदारनाथ मिश्र प्रभात। केदारनाथ मिश्र प्रभात। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। केदारनाथ सिंह आएगा तो नहीं लगाना है, केदारनाथ अग्रवाल आएगा, नहीं लगाना है, हमें लगाना है केदारनाथ मिश्र प्रभात। शुभ्रा गीत काव्य के लेखक हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम नई कविता का नाम किसने दिया? नई कविता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया है? तो अज्ञे ने दिया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने सर्वप्रथम नई कविता का नाम दिया था। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ऐसे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में जो बताइएगा कि आप लोगों को मेरे प्रश्न कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।